सो हैव एवरीवन, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, जो भी बच्चा सीए फाइनल जनवरी 2026 में एग्जामिनेशन देने वाला है, वो भी अपनी आर्टिकलशिप में होगा एंड वो ये सोच रहा होगा कि मैं प्लानिंग कैसे करूं, छुट्टी कब से लूं, कब मुझे क्या प्लान करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना चाहिए, कितने दिन रिवीजन में रिक्वायर्ड है, कितने नंबर ऑफ रिवीजन चाहिए, आईसीआई क्या एक्सपेक्ट करता है एंड मेरा रूटीन क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स जो हमेशा एक फर्स्ट टाइम का बच्चा जो शायद सेकंड या थर्ड टाइम में सीखता होगा, वो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले, इफ यू आर न्यू हियर, यू गाइस शुड नो कि जितने भी नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं प्लस जो आज का कैलेंडर होगा, वो पूरा का पूरा सिंगल ग्रुप का अलग, बोथ ग्रुप का अलग, उसकी गूगल शीट रहेगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें जब आप गूगल शीट ओपन करेंगे तब आपको क्या करना है, आपको वो व्यूअर राइट्स मिलेगा, उसमें एडिटर राइट्स नहीं दे रहा हूं, बिकॉज आप एडिट कर दोगे तो दूसरा बच्चा उसको फिर वो आपका एडिटेड वाला देखेगा, विच इज रॉन्ग। व्हाट यू कैन डू इज, आप जब अपने मोबाइल में या लैपटॉप में कहीं पे भी खोलते हो तो गूगल शीट्स एप्लीकेशन में खोलिए, ऊपर में 3 डॉट्स रहेंगे, 3 डॉट्स को टैप करिए, वहां पे शेयर एंड एक्सपोर्ट बटन होता है, वहां से मेक अ कॉपी कर लो। अब जब आपने मेक अ कॉपी कर लिया तो वो आपकी कॉपी हो गई, वहां पे आप जो चाहे वो एडिट कर सकते हैं। एडिटर की रिक्वेस्ट ना करें, व्यूअर राइट से आप अपनी कॉपी बना लें, कॉपी में आप एडिट कर सकते हो, राइट। और चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं आगे। अब स्क्रीन पे आइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सीए फाइनल जैन 26, सबसे पहला रिचुअल जो हमारे सारे वीडियोस में होता है, इस वीडियो में भी हम करेंगे। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप याद करिएगा, 4 ईयर्स अगो या 5 ईयर्स अगो आपने ये जर्नी स्टार्ट की होगी एंड आज आप एकदम लास्ट मोमेंट पे खड़े हो। आपके में और मेरे में सिर्फ एक एग्जाम का फर्क आ जाएगा, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस का भी रहेगा, बट यस हाँ, एग्जाम नाम के आगे सीए लगाने में सिर्फ एक एग्जाम का फर्क है। सो प्लीज, सबसे पहले शीट को अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो यहाँ पे ब्लैंक डाला हुआ है, मेरा नाम सीए दीपक पटेल है, तो मैं अगर स्टूडेंट होता तो यहाँ पे फिल करता सीए दीपक पटेल। इससे होगा क्या, यहाँ से ना आपको एक कन्विक्शन फील होने लगती है और यहाँ से आप चीजों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे, राइट। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है, योर बिग गोल इज अप्रोचिंग। तो आपको इसकी प्लानिंग कैसे क्या करनी, उसके लिए शीट में देखिएगा। सबसे पहले देखिए, अभी करंटली चल रहा है मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। अगस्त के मिड से मैंने यहाँ पे कोर एग्जामिनेशन की प्लानिंग की हुई है, कोर एग्जामिनेशन की, कि इतने नंबर ऑफ डेज आर रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, फॉर 4 रिविजन्स। यहां पे हम 4 रिवीजन कर रहे होंगे, प्लस हर रिवीजन के साथ मॉक पेपर आप सॉल्व करोगे। दैट मींस 4 रिवीजन एंड 4 मॉक। मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां पे जो वीडियो अभी देख रहा होगा बच्चा, वो शायद फर्स्ट टाइमर वाला होगा। तो बेटा आपको बता दूं, 4 मॉक जब आप देते हो ना, तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो शायद वो आपका 5वां अटेम्प्ट होगा वर्चुअली, क्योंकि 4 तो आप अपने टेबल पे दे दोगे एंड 5वां आप एग्जाम में दोगे ना, आप गारंटीड फोड़ के आओगे। और जो बच्चा ये चीज नहीं करता है, वो पहला टेबल वाला अटेम्प्ट वहां जाके देता है, उसको टेबल बना के, और वहां से फिर वो गंदी चीज हो जाती है, फिर आप फेल होते हो एंड दैट लीड्स टू लॉट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग। एंड यू गाइज ऑलरेडी नो, आप लोग ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं कि 80% लोग फेल होते हैं, 20% लोग पास होते हैं। गाइस यू मस्ट नो दैट कि सीए में जो बच्चा आया है प्लस जो फाइनल तक आया वो ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल है। तो दिक्कत कहाँ जाती है, दिक्कत है उनकी हैबिट्स वगैरह में। तो इस बात के ऊपर वीडियो में आगे बहुत डिस्कस करेंगे, अभी अपन प्लानिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। तो इतना नंबर ऑफ डेज, आपको 132 डेज आर कोर रिक्वायर्ड, जहां पे उसके पहले आपकी क्लासेस हो जानी चाहिए। तो क्लासेस कंप्लीट करने का मेरे टाइम टेबल के हिसाब से लास्ट डेट आपकी रहेगी 17 ऑफ अगस्त। प्राइमरीली ये प्लान डिस्कस किया जा रहा है बोथ ग्रुप वाले बच्चे के लिए, बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जो सिंगल ग्रुप भी दे रहा है, उसके लिए भी टाइम टेबल लिंक है, राइट। अब यहाँ पे 132 डेज अगर बोथ ग्रुप के लिए हो गया, तो फिर सिंगल ग्रुप वाला बच्चा क्या करेगा, डिवाइड बाय 2, 66 डेज में आप 4 रिवीजन कर सकते हो। मतलब दिवाली के बाद आपका शेड्यूल चालू होगा कोर रिवीजन का। बट जो बच्चे को बोथ ग्रुप निकालना है, उनको टोटल 132 डेज चाहिए एंड उनकी जो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, एग्जाम फोकस 4 रिवीजन प्रिपरेशन 18 ऑफ अगस्त से शुरू करनी है। मतलब आपको 17 अगस्त लास्ट डेट है, जहां तक आपको सारी क्लासेस कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अब किसी की कुछ क्लासेस का अगर थोड़ा पार्ट 10 दिन 20 दिन छूट जाता है तो वो उतना वरी ना करे, वो हमारे इतने लॉन्ग ड्यूरेशन में यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। 10-20 दिन की क्लासेस अगर बचे, उसके लिए ज्यादा वरी ना करें। बट आइडियली गाइस लिसन टू इट, आइडियली आपकी 17 अगस्त तक पूरी क्लासेस हो जानी चाहिए। ये बात हो गई। अब जो ये अपना कोर रिवीजन फेस रहेगा, उसको कैसे प्लानिंग करना है उसकी बात करते हैं।
यहाँ पे डिटेल में मैंने आपके लिए डेट वाइज प्लान डाल दिया है। सबसे पहले अपन जिस्ट बता देता हूँ मैं आपको। जिस्ट ये है कि आप जो पहला रिवीजन करोगे वो आपका रहेगा 10 डेज का। 10 डेज का मतलब क्या होगा, इट इज हमेशा याद रखना, 10 डेज का मतलब होगा 9+1, 6 का मतलब होगा 5+1, एंड 4 डेज का मतलब क्या होगा बेटा, 3+1, एंड यहाँ पे 1+1। ये 1 1 1 क्या है, ये जितने भी 1 है ना यही आपको पास करा रहे होंगे। एंड दिस वन मॉक डे, दिस इज वन मॉक डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक डे। मतलब आप क्या करोगे, 9 डेज पढ़ोगे, फिर 9 डे का पहला पेपर लिखोगे कब, 10th डे पे। अगेन दूसरा सब्जेक्ट चालू करिए, दूसरा सब्जेक्ट 9 डेज के लिए पढ़िए, फिर 10 डे पे क्या करोगे, मॉक लिखोगे। अब जब आपका पहला मॉक होगा तो बिल्कुल भी 3 घंटे से पहले उठना मत, आपको आपके सब चीजों की कसम है, बिल्कुल भी 3 घंटे के पहले मत उठिएगा। वाई, देखो पहला पेपर ना बहुत घटिया जाता है, मतलब 40 मार्क्स 50 मार्क्स भी शायद आप बना पाओ नहीं बना पाओ, आई डोंट नो, लेकिन आपको वहां बैठे रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब सेकंड मॉक सॉल्व करोगे फिर थर्ड मॉक सॉल्व करोगे, धीरे धीरे वो हैबिट बन जाएगी। अच्छा आप इंटर पास कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज ना बहुत पहले हो गई थी, अब आपका गैप आ गया, अब आप आर्टिकलशिप वाले बच्चे हो, कंप्यूटर्स पे आपका हाथ फ्री कर चुके हो, हाथ पेन से फ्री नहीं है, पेन पे फ्री करना जरूरी है, ये बात समझिएगा ध्यान से, क्योंकि वहां पे एग्जाम में आपको ना कंप्यूटर नहीं मिल रहा होगा, इस बात का बिल्कुल से ध्यान रखे हर बच्चा, राइट। अब ये हो गया 10 6 4 2, ठीक है। सिमिलरली इसकी प्लानिंग मैंने कर दी, मल्टीप्लाई कर लोगे तो 60 36 24 एंड 12, इस तरीके से आपका 132 डेज का कैलकुलेशन आया है। और मेरी प्लानिंग में आपके दिवाली के हॉलीडेज भी इंक्लूडेड है, इसीलिए जब आप शीट देखेंगे ऊपर मैंने अक्टूबर में नंबर ऑफ डेज कितने लिए हैं जरा ध्यान दीजिएगा, 27 डेज लिए हैं। इट इज नॉट बाय मिस्टेक, इसमें मैंने 4 दिन आपकी प्लानिंग में दिवाली की एंजॉयमेंट, भयंकर एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे डाले हैं 4 दिन दिवाली के, ठीक है। हर बच्चा, कोई भी बच्चा पढ़ेगा नहीं ये वाले 4 दिन पे, सब भयंकर एंजॉयमेंट करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारा सेकंड रिवीजन चालू होगा दिवाली के जस्ट बाद। तो टाइम टेबल अगर आप देखोगे 18 अगस्त से यहाँ पे चालू हो रहा है, तो ये फर्स्ट आपके 60 डेज हो गए, 18 अगस्त से चलेगा ये 17 अक्टूबर तक, 60 डेज इन टोटल, ठीक है। इस फेज में आपका फर्स्ट रिवीजन होगा 10 डेज पर सब्जेक्ट वाला फर्स्ट रिवीजन। अब फर्स्ट रिवीजन में हर बच्चा ध्यान दे, यहाँ पे आपको क्या क्या निकाल लेना है। आपके पास जब 10 दिन होते हैं ना, आपको सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरा क्वेश्चंस की मार्किंग कर लेना आप लोग मैच्योर्ड बच्चों, क्वेश्चंस की मार्किंग कि सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन और फोर्थ रिवीजन में आप कौन से क्वेश्चंस करोगे उसकी मार्किंग करना यहीं से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो यार रिपीटेटिव क्वेश्चंस को बार बार करके ना एफिशिएंसी नहीं बनेगी। हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक होता है, टॉपिक के अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये 4-5 क्वेश्चन जब भी मैं कर लूंगा मुझे पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज और प्रैक्टिस दोनों हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस की मार्किंग करना शुरू कर दो, अलग से शीट में लिखना चालू करो, या उसी सब्जेक्ट की कॉपी के पीछे कहीं पे भी फेयर तरीके से उसको लिखो। क्यों? क्योंकि दिस इज द मैप फॉर योर एग्जाम डे। एग्जाम डे में तो एक दिन होता है, इंटर दिए थे ना, याद है ना आपको, एक ही दिन होता है। तो उस टाइम अगर आप जगलिंग करोगे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक एंड केओटिक सिचुएशन फॉर यू गाइस। तो अभी से अगर ये क्वेश्चन बने रहेंगे, दैट इज योर मैप, आपका नक्शा नेविगेशन है, वो एग्जाम वाले दिन पे सटासट पढ़ाई होगी, एंड देन बहुत एफिशिएंटली हम पूरा का पूरा कोर्स कवर कर पाएंगे। ये बातों को ध्यान दें। डिलीवरेबल्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन मार्किंग इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट रिवीजन में ये कर लेना। मैं तो अभी ये बताऊंगा, अगर किसी की क्लास चल रही होंगे ना, क्लास का जब सेल्फ स्टडी करते हो शाम को तभी आप कर लीजिएगा। अब अगर क्लास से एक बात याद आती है मेरे को, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी बच्चा अभी आपके पास देखो बहुत अच्छा खासा टाइम है, यहां से जब आप प्लानिंग करते हो ना, भयंकर गजब का टाइम रहता है। क्यों? देखिए ध्यान दीजिए, टोटल में यहाँ पे ना आपके पास 88 डेज है। 88 डेज में जो भी बच्चा 88 डेज में जो भी बच्चा अभी क्लासेस लेने वाला है, उसमें ना एकदम भागने के उसमें मत रहो कि मेरा बस खत्म हो जाए खत्म हो जाए खत्म हो जाए। उस तरीके से ना आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं बन रही है, आप सिर्फ निपटा रहे हो, द कीवर्ड इज निपटा रहे हो, और बाद में ना फिर वो फर्स्ट रिवीजन बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि अभी जो भी आप क्लासेस ले रहे हो, द बेस्ट थिंग यू कैन डू, जो भी क्लासेस ले रहे हैं वहां पे ध्यान दीजिएगा कि आराम से डाइजेस्ट करें चीजों को, और उसी दिन सेम डे उसकी सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी, सेल्फ क्वेश्चंस जो भी आप बोलो वो सब कर लेना।
सो दैट आपका जो वो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में ढंग से बैठे। देखो बहुत पहले 1.5 साल पहले 1 साल पहले क्लासेस ली होगी, वो शायद याद ना रहे, बट अभी जो आप क्लासेस ले रहे हो उसका रिटेंशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। लास्ट मोमेंट पे आप क्लासेस ले रहे हो, रिटेंशन हैज टू बी वेरी गुड। तो वो कैसे आएगा, आराम से देखना, बट साथ में अपना हाथ चलाते रहना। कोई भी बच्चा, आपको पाप लगेगा अगर आपने क्लासेस देखते समय ऐसा मूवी की तरह देखा और बैठ के बस देख रहे हो। भैया तुम लोग सोच लो, इंटर से पास हो के आए हो, फाइनल में आके अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि इस तरीके से तो क्लासेस नहीं देखनी है, हाथ में पेंसिल पेन जो भी रख लो और साथ में कॉपी कैलकुलेटर सब चीज, पूरा माहौल मचाना। हमको मसल मेमोरी की जरूरत है। अगर आप इंटेलेक्चुअल ब्लड प्लस लेजी कैटेगरी वाले हो तो आपके लिए और तकलीफ होने वाला है, क्योंकि आपको क्या लगता है कि मेरे से तो हो जाएगा, लेकिन ना मसल मेमोरी डेवलप नहीं होगी। एग्जाम में आपकी जो हवाबाजी वाला जो पढ़ाई है ना, वो आपको सॉल्व नहीं करा रहा होगा, गारंटीड मानिएगा इस चीज को। टाइम टेस्टेड एक्सपीरियंस है ये वाली बात, एकदम ध्यान दें कि 88 डेज आपके गेम चेंजर रहेंगे, तभी आप अगला 132 दिन बहुत माहौल मचा के फिर पास हो जाओगे। अब इन सबसे रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। इन सबसे रिलेटेड एक गूगल शीट बनाई है मैंने, जिसमें आपका डेट वाइज पूरा मार्कअप है। उसको आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट एडिट करो, सीधा प्रिंट मारो और अपने टेबल पे, दीवार पे, जहां पे लगाना हो लगा दो, या प्रिंट करके अपने कॉपी में रख लो प्लानर के तरीके से। अब वो प्लानर दिखा देता हूँ, और इस सब का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गूगल शीट में ओपन होना चाहिए। अब आपके फोन में या टैब में या लैपटॉप में गूगल शीट रहना चाहिए। क्रोम में खोलोगे तो गूगल शीट में लॉगिन कर लेना, और मोबाइल में खोलोगे तो ऐप डाउनलोड करके फिर उसके बाद ये लिंक को क्लिक करना फॉर बेटर एक्सपीरियंस, राइट। सबसे पहले दोनों के लिए दूंगा लिंक, सिंगल ग्रुप एंड बोथ ग्रुप, बट बोथ ग्रुप वालों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिमिलरली आप देख लीजिएगा। सिंगल ग्रुप वालों की शीट में सिर्फ एक ही टैब है, वहां पे एक पेज में प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे इनके लिए टोटल में दो टैब रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डेज ज्यादा रहेंगे। तो आप नीचे टैब देख लीजिएगा, फर्स्ट रिवीजन एंड मोर रिवीजन, ठीक है, वो देख लीजिए। फर्स्ट रिवीजन 60 डेज का प्लान है, देख लीजिए एकदम ब्यूटीफुल तरीके से मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया है। तो प्लीज इसको डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें, और अगर आपको कुछ चेंजेस करने थोड़े मोड़े, तो आप जैसे फर्स्ट डेट है, फर्स्ट डेट में आप एडिट करोगे तो बाकी सारी चीजें एडिट हो जाएगी। और यहाँ पे आप सब्जेक्ट की भी मैंने लिस्ट बना दी है, आप टैप करो, सब्जेक्ट चेंज करो, जैसे डीटी कर दूंगा तो यहाँ पे डीटी पूरे में आ गया, देखो 10 दिन के लिए। सिमिलरली सो ऑन, जितना भी नीचे का पार्ट रहेगा वो वैसे ऑटोमेटेड तरीके से चेंज हो जाएगा। इसमें भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपको अगर खुद का प्लान बनाना तो बिल्कुल बनाइएगा, लेकिन इसके आसपास रखिएगा, ठीक है। हम इसको रिज्यूम कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट रिवीजन में खाली आपको क्या ध्यान रखना है, मोर रिवीजन में लास्ट रिवीजन में जाता हूँ कि फर्स्ट पेपर, ये कॉमन सेंस है वैसे, बट फर्स्ट पेपर को एकदम लास्ट में रखिएगा। और एक और अपडेट, लास्ट टाइम जनवरी इंटर के बच्चे जिन्होंने जनवरी में एग्जाम लिखा था, उनका एकदम स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में नहीं था, वो 10th 11th के आजू बाजू था। तो एक्स्ट्रा डेज मिल जाएंगे, तो उसको अपन बाद में एक्यूमुलेट कर लेंगे। वो हमको जब सितंबर की एग्जाम हो जाएगी ना, उसके बाद रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि वो टाइम टेबल क्या होगा। बट फॉर नाउ हम ये मान के चलते हैं कि 2 तारीख को इन लोग एग्जाम ले लेंगे। उस हिसाब से शेड्यूल बनाया। आपका शेड्यूल कंप्लीट कब होता है, 1 जनवरी को कंप्लीट होता है। फिर 2-3 दिन जो भी एक्स्ट्रा मिले, 1 दिन एक्स्ट्रा मिले, वहां पे आप FR को समझ लेना, फर्स्ट पेपर को समझ लेना, राइट। तो ये आप फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, और इसका प्रिपरेशन अभी से माइंड में डाल दीजिए कि मुझे क्या कैसे करना रहेगा। अब कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस गाइस, तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें लीव्स कितनी चाहिए। आप लोग खुद देखो, शेड्यूल सामने आपके। अगर आपकी क्लासेस हो जाती है अगस्त तक, आप अपना प्लान देख लो यार, आपका स्टेटस क्या है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी क्लासेस अगस्त तक हो जा रही है अलोंग विथ योर ऑफिस गाइस, तो फिर वहां पे देखो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो आप 1 अगस्त से ले लेना, ठीक है, छुट्टी यहाँ पे। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 मंथ्स, मोर देन इनफ टाइम। ज्यादा 6-7 महीने ले लोगे ना, उससे बहुत ज्यादा पढ़ाई तो आप कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज यार वो जो शुरू के महीने का ना वो याद भी नहीं आता। बट अगर आपकी क्लासेस बहुत ज्यादा ही बैकलॉग है, फिर आपको बहुत जल्दी छुट्टी लेनी पड़ेगी। फिर ऑफिस वाले 6 से 7 महीने छुट्टी मैक्सिमम अलाउ करते हैं एज पर द थिंग्स। और जो बच्चा 2 साल वाला है वो तो आर्टिकलशिप के बाद ही कर रहा है। तो आइडियली आपको कितना टाइम चाहिए, ये रहा आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और वापस मैं एक बार अपने शीट में आता हूं। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट रिवीजन के लास्ट में देखिएगा, यहाँ पे 18 से 21, जस्ट दिवाली के पहले आपका पहला रिवीजन कंप्लीट किया है। और जस्ट उसके बाद आप क्या करोगे, आप टोटल में 4 डेज दिवाली के भयंकर एंजॉयमेंट करिएगा, भयंकर एंजॉयमेंट, फुल माहौल मचा देना, पूरा माहौल,
ठीक है। तो माहौल पूरा मचा लो अपना, भयंकर एंजॉयमेंट, भयंकर फटाका, भयंकर घूमना, सब दोस्त यार ये वो सब माहौल मचाने के बाद आप वापस से 20 सेकंड से बैठ जाओगे पढ़ने, और यहाँ पे आप पढ़ने बैठ जाओगे तो कोई हार्म नहीं होगा आपको उतने से, मतलब एंजॉयमेंट से कोई हार्म नहीं होगा। बेहतरीन शेड्यूल, फर्स्ट रिवीजन 60 डेज के बाद आपको एक ब्रेक लगेगा, और गजब का ब्रेक वहां पे आपको मिलेगा दिवाली का 4 दिन का, वापस पढ़ाई में भिड़ जाएंगे और 3 रिवीजन और कर देंगे एग्जाम तक, टोटल 4 रिवीजन प्लस 4 मॉक इज इक्वल टू एग्जाम कौन सा होगा, वर्चुअली, वर्चुअली हमारा सीधा 5th अटेम्प्ट होगा, पूरा फोड़ के आ रहे होंगे। ये आप अपने आप से आज कमिट कर लो, ये शेड्यूल आपका होना चाहिए, ठीक है। वापस अपनी शीट पे आइएगा। ये सब जब हो जाता है, नंबर ऑफ डेज की बात हो गई, कैसे प्लानिंग करना उसकी बात हो गई, ये की एलिमेंट था इस वीडियो का जो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसी चीजों पर डिस्कशन करते हैं जो इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है, दो यू गाइस ऑलरेडी नो इट ड्यूरिंग योर इंटर एग्जाम्स, बट आप थोड़ा भूल जाते हैं, थोड़ी गलतियां करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि आप बस फिनिशिंग लाइन के उधर आप सीए हो और इधर आप सीए फाइनलिस्ट हो, प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लगेगा अगर आपका इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जुड़ी हुई है। सपोज एक आइडियली एक पैकेज गिना जाए तो 1 लाख रुपए पर मंथ का अगर पैकेज है, तो अगर आपका 4 महीने भी आपका खिसकता है, 4 या 5 महीने, तो 5 lakhs की कॉस्ट लग जाती है एक अटेम्प्ट को आगे खिसकाने में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गाइस। तो यहाँ पे आपको एकदम पिन पॉइंट पिक्यूलियर रहना है, कोई भी लैक्यूना नहीं छोड़ना है, अदरवाइज आपका जो फ्यूचर सेल्फ है ना आपके प्रेजेंट को बक रहा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। योर फ्यूचर सेल्फ जो है वो आपको बहुत कर्ज करेगा अभी अपने प्रेजेंट को, तो बिल्कुल भी कोई भी बच्चा कोई भी लैक्यूना नहीं छोड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखिए। इंस्टीट्यूट आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, प्रेजेंटेशन पावर, ठीक है, प्रेजेंटेशन पावर पे ध्यान दें कि जितने भी कीवर्ड्स है वो ढंग से करें, ऑडिट लॉ को सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज मगअप ना करें, उन चैप्टर के बाद क्वेश्चंस की सॉल्विंग बिना देखे और देखे दोनों करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कुछ मोटिवेशंस आपके होते हैं, हर बच्चों का 2 मोटिवेशन होता है, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन में जैसे आप पास हो जाओगे आपको बाहर से बहुत वैलिडेशन मिलेगा कि भैया सीए साहब, सीए साहेबा, सीए मैडम, सीए सर एक्सेट्रा, खुद को मजा आ रहा होगा। फिर रील्स वील्स बना सकते हो, आपका जो भी कॉन्वोकेशन है ये है वो है, तुरंत काम करने मिलेगा, पैसा एंड एवरीथिंग विल बी देयर। अगर किसी ने कभी भी आपको कुछ भी सुनाया होगा तो उनको रॉन्ग प्रूव करना है कि भैया हम भी कुछ हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल मोटिवेशन, आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, वो पेरेंट्स जिन्होंने आपके लिए बहुत स्ट्रगल की होगी एंड खुद का वो एकदम 12th वाला वर्जन जिन्होंने कमिटमेंट किया था कि मैं एक दिन सीए बनूंगा, सारे दिन आज आ गए हैं भैया। ये बातों को ध्यान रखें और यहाँ से आगे बढ़े। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मिस्टेक्स टू अवॉइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स टू अवॉइड, दो आई नो you already know these things guys, but you always tend to overlook them and do it in the examination, and then the cost will be 5 lakh rupees as a opportunity cost approximately, and all the frustration which you should not deserve। अगर आप पहली बार, और सुनिएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट जो भी रहेगा ना वो गोल्डन अटेम्प्ट होता है, इसमें जो आप नेक्स्ट लेवल एनर्जी लगा सकते हो ना कभी भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है, क्लासेस के टाइम पे सेल्फ स्टडी नहीं करता, और जब भी वो पढ़ने बैठेगा तो वो खुद की सॉल्विंग नहीं कर रहा है, उसके बाद सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है। मसल मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है और लग जाएगी, ध्यान दीजिएगा इन चीजों के ऊपर, ठीक है। सबसे चलिए एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले, गिविंग जॉब आर्टिकलशिप टू मच फोकस, इंपॉर्टेंस एट द लास्ट डे, लास्ट पीरियड, लास्ट मंथ ऑफ योर आर्टिकलशिप में थोड़ा आप मतलब क्लासेस पे फोकस बढ़ा दो, क्योंकि धीरे धीरे ना आपको अब एग्जाम मोड में चले जाना है, स्टूडेंट मोड में आ जाना है। अभी तक आप बड़े हो गए थे, अब आपको स्टूडेंट मोड में आ जाना है, तो ही आप पास कर पाओगे। कंसिस्टेंसी 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 चाहिए पढ़ाई के अंदर। फिर ऐसा ना हो कि एक दिन पढ़ रहे हैं फिर 4 दिन गायब, फिर पढ़ रहे हैं फिर 5 दिन गायब, उस टाइप की हरकतें ना ले। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि क्लासेस ले लिए, फिर आपकी क्लासेस पाइल अप हो रही है, उसको आप देख नहीं रहे हो, फिर वो एक्सपायर हो जा रही है, सो एंड सो, वो सब गलतियां बिल्कुल से भी ना करें। नो सेल्फ स्टडी ड्यूरिंग क्लासेस, सबसे पहले मैंने यही पॉइंट डिस्कस किया था। स्टार्टिंग सीरियसली फ्रॉम अक्टूबर जब आता है ना तभी कई बच्चे जागते हैं, भैया थोड़ा ध्यान देना कि अक्टूबर तक वेट ना करें, अगस्त से शुरू कर दें। 4 रिवीजन के लिए आपको 18 अगस्त बेयर मिनिमम लगेगा, और 10 डेज, फिर आपके 6 डेज, इस तरीके से आपको प्लानिंग करके चलनी है। स्टडिंग 8 सब्जेक्ट एट वंस, बार बार टीचर्स को चेंज करना, सारी आपकी गलतियों में काउंट होगा। सोशल मीडिया पॉइजनिंग, मतलब दिन भर स्क्रॉलिंग कर रहे, एक बार स्क्रॉलिंग चालू किया, आधा घंटा 1 घंटा जो भी दिया। अब टाइम की बात कर ही रहे तो अगले पार्ट में हम शेड्यूल की और रूटीन की भी बात करेंगे, विच यू गाइस मस्ट एंड शुड फॉलो, राइट। उसके बाद है स्टडिंग ऑन एयर, ये वही हवाबाजी वाले बच्चे, ऐसे वाले मस्त से ऐसे बैठते हैं और देखते हैं सर क्या बोल रहे हैं, मूवी चल रही है मजेदार, ओहो भैया एग्जाम में ऐसा बैठ के नहीं होगा आपका काम,
आपको लिखना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा एंड मसल मेमोरी भी डेवलप करनी पड़ेगी। इग्नोरिंग द इंस्टीट्यूट मटेरियल, कई बच्चे ऐसे हैं स्टडी मैट नहीं करते, आरटीपी नहीं करते, एमटीपी नहीं करते। दो जितने भी टीचर्स होते हैं उनके क्लासेस में कवर्ड होता है, बट मेक श्योर आपके अटेम्प्ट वाला अगर कवर नहीं है तो वो एडिशनली कर लो, क्योंकि आपके टीचर की बुक वहाँ तक अपडेटेड नहीं होगी। और जो आपके अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी होती है वो कब आती है, आपके एग्जाम के जस्ट पहले आती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, फर्स्ट टाइमर्स की गलतियाँ बिल्कुल से भी ना करें। एडिशनली आप और कहाँ उलझ जाते हो, आप अपनी एनर्जी देखो, बहुत सारे लोग ना अभी शायद रिलेशनशिप्स में होते होंगे, आपकी फ्रेंडशिप बहुत ग्रो कर चुकी है, प्लस आपके घर पे अगर कुछ चल रहा है, यहाँ पे अगर आप अपना अटेंशन दे दोगे ना तो वो पावर आपकी चले जा रही है, राइट। तो अपना अटेंशन बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में मत दो, आपका फोकस, आपका अटेंशन वो आपका सबसे बड़ा सुपर पावर रहेगा आपके प्रिपरेशंस के अंदर। घर पे कुछ तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है या नहीं फोकस कर पा रहे, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी चले जाओ। आजकल हर शहर में एक ना एक लाइब्रेरी होती है, वहाँ जाओगे यूपीएससी वाले बच्चे मिल जाएंगे, बढ़िया माहौल होगा, वो आपसे ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, तो आप भी उनको देख के शायद मोटिवेटेड हो जाए और बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, राइट। अपने डाइट को, स्लीप को और हेल्थ को इग्नोर करना, कई आपके जैसे लोग हैं जो 4 to 5 आवर्स सोएंगे और 2-3 घंटा फ़ोन में चटियाएंगे, बातें करेंगे, स्क्रॉलिंग करेंगे और ये सोचेंगे कि हमारा दिमाग है वो बहुत ऑप्टिमम काम करेगा 4-5 घंटे सो के। गाइस दैट डज नॉट वर्क लाइक दैट। आपको 7 आवर 30 मिनट्स बेयर मिनिमम सोना चाहिए, सो दैट आपका दिमाग इतना एफिशिएंटली काम करे कि आप डीप वर्क कर सको। आप 4 घंटे में 8 घंटे का भी आउटपुट निकाल सकते हो। चाहो तो गूगल में सर्च कर लेना समरी ऑफ अ बुक कॉल्ड डीप वर्क, उसमें यही बता रहा है वो ऑथर कि कई लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जो 12 घंटे बैठते टेबल पे, लेकिन उनका आउटपुट 4 घंटे के बराबर भी नहीं होता है। देयर आर पीपल दे आर एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड जो 4 घंटे में 12 घंटे का भी आउटपुट निकाल रहे होते हैं। वो कैसे होता है, जब आपका दिमाग प्रॉपर से काम करेगा, आप फोकस रहोगे, प्लस आपका एनवायरनमेंट में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, फुल्ली फोकस होके। और जब बैठते हो तो पानी वानी लेके बैठा करो, वॉशरूम होके बैठा करो, सारी चीजें नाश्ता वास्ता सब कुछ करके बैठा करो कि तुरंत उठने की जरूरत ना पड़े, 2-3 घंटे तक आप शांति से बैठ पाओ। फिर बीच बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स ले लेंगे, वो सब अपन बातें करेंगे। लो सेल्फ एस्टीम ना रखें, और आपके जो बाकी दोस्त है जो आपको चिढ़ा रहे होंगे कि तुम्हारी लाइफ झंड है, ये हो, तुम लोग नहीं पढ़ पाते हो, 6 महीने तुम लोग रूम में बैठोगे, उन सबको ना भी दूर रखना, ठीक है। और ये जो फेस होता है ना, ये आपका रियल टेस्टिंग टाइम होता है, कौन सा दोस्त कॉपरेट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, स्पेशली नॉन सीए वाले बच्चे, उन पे ध्यान दीजिएगा, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि आपको रूटीन क्या सेट करना है। आप में से कई बच्चे हीट देंगे कि हम लोग तो नाइट वाले बच्चे हैं। आप लोग यार को थोड़ा सा आपको सुधरना पड़ेगा, डोंट टेक मी अदरवाइज, बिकॉज देखिए एग्जाम का टाइम कब से कब तक है, एग्जाम का टाइम इज फ्रॉम 2 to 5, दैट यू ऑलरेडी नो इट। तो भैया 2 से 5 का टाइम है। फिर आप अगर लेट सोओगे तो लेट उठोगे, लेट उठोगे तो फिर वो गैप नहीं मिलेगा आपको सुबह पढ़ने का। और अभी से अगर आपने अपना रूटीन सुधार लिया, ठीक है, आप ज़्यादा यहाँ पे अड़ियल मत बनना, ठीक, इट इज़ जस्ट अ सजेशन, नहीं लेना है तो मत लेना, ठीक है, इग्नोर इट। बट द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि आप अपनी पढ़ाई सुबह 7 बजे से स्टार्ट कर पाओ, जिसके लिए आपको रात को 10 बजे सोना पड़ेगा। अभी एक दिन में तो होगा नहीं, धीरे धीरे करके 1 महीने में टारगेट ले सकते हो। 1 महीने में अगर आप टारगेट लेते हो तो आपकी स्लीप अलाइन हो जाएगी। आप 6:30 उठ जाओ और 7 बजे से अगर आप पढ़ने बैठ जाते हो तो 7 to 1 का जो आपका सेशन है 6 आवर्स का एकदम डीप स्टडी सेशन हो जाएगा। छोटे छोटे ब्रेक्स ले लेना, बीच में ब्रेकफास्ट कर लेना, और सुबह आपको कोई परेशान भी नहीं कर रहा होगा, एकदम गजब। 6 घंटे में आप 9 घंटे का आउटपुट भी निकाल लोगे। और यहाँ पे देखिए मैंने 7 आवर्स 30 मिनट्स की स्लीप प्लान किया आपके लिए, इट्स मोस्ट कंपलसरी। यार आप देखिए, एक आध दिन नहीं सोए वो एक अलग बात होगा, 15-15 20-20 दिन, 1-1 2-2 महीना आप नहीं सोओगे तो आपकी बॉडी का क्या हाल होगा आप सोच लीजिए यार, आपके सारी बॉडी के फंक्शन गड़बड़ हो जाएंगे। दिस इज एन एसेट विच वी नीड टू टेक इट टू द एग्जामिनेशन हॉल। और हम ड्राउजी स्टेट में, थके हुए स्टेट में, मतलब वैसे आप लेके जाओगे, क्या मतलब है वैसे एग्जाम देने का। बेस्ट यही है, जितना भी हीट देना दे दो इस बात पे, बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइस कि 7 आवर्स 30 मिनट की स्लीप लो। इसके बाद दिमाग एकदम गजब काम करेगा, फिर आपका देखना आउटपुट और एफिशिएंसी और सेल्फ इफेक्टिवनेस सब बढ़ जाएगा वहां से, ठीक। इस बात पे ट्रस्ट करें। नेक्स्ट, जब आपका यहाँ पे 1 से 1.5 आप लंच कर लीजिए, साथ में चाहे तो यहाँ पे 30 मिनट का नैप भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में टोटल कराऊंगा कितने आवर्स पढ़ाई हो रही है। फिर आप 2 to 6 का एक स्टडी सेशन रख लो, ठीक। यहाँ पे आपका 4 घंटा हो गया, मतलब आपने 6 बजे तक कितना घंटा पढ़ लिया, 10 आवर्स आपने पढ़ लिया, 10 घंटा, बाप रे गजब। नेक्स्ट, इसके बाद जब यहाँ पे आप आधा घंटे का ब्रेक रख लेना, जहाँ पे आप चाय नाश्ता जो भी, मतलब इधर उधर टहलना भूलना, आधा घंटा यू रिक्वायर। अगेन आप 6:30 बैठो, 6:30 to 8:30 आप स्टडी करो, यहाँ पे 2 आवर्स।
टोटल मैंने 12 आवर्स का स्टडी प्लान बनाया है और ये मोस्ट सफिशिएंट, इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 14 घंटे अगर आप टेबल पे बैठे हो और कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो और पढ़ाई 10 घंटे करो, मतलब तो वही हुआ ना यार। इससे उठ जाओ। अब उठ के क्या करना है, 30 मिनट्स, यहाँ पे 30 मिनट्स का पूरे दिन का, ये पूरे 10 घंटे का आप रिवीजन करेंगे। सेम द 30 मिनट्स के अंदर रिवाइज करिए कि हाँ मैंने आज सुबह ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, उसका एक रिवीजन पन्ने पर डाल लीजिए, तो वो रिटेंशन पे चले जाएगा। पूरे दिन का आप एक वन शॉट 30 मिनट्स का रिवीजन करिए। इससे आपको ना रिवीजन की हैबिट्स भी डलना शुरू हो जाएगी। आप होते हो 9 बजे फ्री। अब जब आप 9 बजे फ्री होते हो तब 9 से 10 के बीच में डिनर और वॉक कर लीजिए। आधा घंटा वॉक कंपलसरी है, दिमाग में ऑक्सीजन जाएगा, दिमाग और बेहतरीन काम करेगा। ट्राई करके देख लेना 1 महीना कि जब आप 30 मिनट्स के वॉक रखते हो उस टाइम पे चाहो तो किसी को कॉल कर लो, चाहो तो पॉडकास्ट सुन लो, चाहो तो कुछ भी मत करो, खाली वॉक कर लो। गारंटी दे रहा हूँ 1 महीने बाद बहुत ज़्यादा मजा आ रहा होगा। देख लेना, इंप्रूवमेंट रहेगा स्टडीज़ में, गारंटीड, टाइम टेस्टेड और एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट फिर स्लीप का तो मैंने बता दिया कि 7 आवर 30 मिनट्स कंपलसरी है, मेरे तरफ से ले लो। फिर 4-5 घंटे करके फिर अब वो मतलब एकदम घटिया फीलिंग आ रही होगी ना उस टाइप से पढ़ने का कोई सेंस मेरे हिसाब से तो नहीं है। बाकी आप अपना देख सकते हैं, ऑलरेडी आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। वीकेंड के रूल में आप शाम को 7 बजे के बाद पढ़ाई ना करें, मेरा सजेशन रहेगा। 7 से 9 शुरू के महीनों में, कहाँ तक बता रहा हूँ, आप एटलीस्ट दिवाली के पहले पहले तक क्या कर सकते हो, 2 घंटा निकाल सकते हो संडे को शाम को 7 से आप 9 कंपलसरी बाहर निकलो, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर मंडे से वापस पढ़ने बैठ जाना। फिर यहाँ पे आपको कोई हार्म नहीं है 7 to 9, क्योंकि देखा है मैंने संडे को 5, 6, 7 बजे के बाद शायद आपकी पढ़ाई नहीं हो रही होगी। राइट, ये सब हो गया। अब if I want to leave you with anything, I would want to leave you guys with this thing कि अपना फर्स्ट और गोल्डन अटेम्प्ट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना, बहुत ज़्यादा। बिकॉज बाउंड्री लाइन याद है कि नहीं, कि बाउंड्री के उधर आप सीए और बाउंड्री के इधर आप सीए फाइनलिस्ट। प्लस जब आप सेकंड टाइम उस बुक को उठाते हो, जो बच्चा इंटर में फेल हो चुका है वो ये बात समझ रहा होगा, बट अगर आप ब्लेस्ड है कि आपने इंटर में पहली अटेम्प्ट में दिया तो अभी भी आप बहुत माहौल मचा के पढ़िए। बिकॉज आपने गलती से भी एक लेक्चर क्यों ना छोड़ा और गलती से क्लियर नहीं होता तो उसके बाद वही बुक्स आपको चुभेंगी जब आप सेकंड टाइम पढ़ोगे। और इस बार आपके स्टेक्स बहुत हाई है, एनजाइटी को मैनेज करना है। और एनजाइटी पता है कैसे मैनेज होती है, प्रॉपर काम करने से मैनेज होती है, प्रॉपर नींद लेने से मैनेज होती है, और शेड्यूल को फॉलो करने से, डिसिप्लिन तरीके से करने से फॉलो होती है। वापस देखो, अभी आप आर्टिकलशिप में बहुत बड़े बन गए थे, अब आपको पास होने के लिए वापस से स्टूडेंट मोड पे आना है। वही 12th बोर्ड याद करिएगा जिसमें जितनी मेहनत की थी उतनी ही मेहनत रिक्वायर्ड है, वही करिए और बेस्ट तरीके से करिए, कंसिस्टेंटली करिए, सीरियसली लीजिए इसको। बिकॉज इसको आप 12th बोर्ड जितनी सीरियसनेस भी दे दोगे ना, माहौल मजा आ जाएगा। बस फर्क इतना है, वहाँ पे आपको इन बिटवीन एग्जाम बहुत पढ़ने का मौका मिलता था, यहाँ पे नहीं मिल रहा है पहले से पता है, तो हम उसका प्लान करके चलेंगे। आई वुड रियली वॉन्ट यू गाइज to clear your CA final examination in the first attempt itself and make yourself, your family and your friends, everybody and around you guys very 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 proud। और गारंटी दे रहा हूँ, हर बच्चा जानता है, देखा होगा आपने आसपास तो समझ रहे होगे कि जिस दिन आपका रिजल्ट पास आएगा उस दिन आंख से आंसू गिरेंगे खुशी के, गारंटीड। ये बात ध्यान रख लो, आज से रोना आ जाएगा हर बच्चे को जो भी पास हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए, आई वुड वांट टू वेलकम यू गाइस टू द सीए क्लब। आइए जल्दी से, बहुत माहौल मचाएंगे, बहुत सारा एंजॉयमेंट करेंगे, कॉन्वोकेशन जाएंगे, माहौल वाला करियर बनाएंगे और बहुत सारा पैसा छापेंगे। बट टिल देन जस्ट बिकम स्टूडेंट and carry on with your consistency and discipline. With that, bye everyone, take care, have a nice day.